नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो उन कपल के लिए बहुत यूजफुल है जिन्होंने परिवार के अगेंस्ट जाकर शादी कर ली, लव मैरिज कर लिया और उसके लव मैरिज के कुछ दिन बाद ही माता पिता, और जब माता पिता ऐसे में शादी के खिलाफ होते हैं तो लड़की पक्ष वाले क्या करते हैं, लड़के के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज करा देते हैं या उसे बहला फुसलाकर झांसे में लाकर घर से भगाने का मामला दर्ज करा देते हैं। कई अन्य गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज करा देते हैं और अपनी लड़की को वापस ले जा लेते हैं। और लड़का लड़की दोनों घर से भागकर शादी कर चुके होते हैं, लेकिन लड़की अपने माँ बाप के पास जब वापस चली जाती है तो परिवार का दबाव बन जाता है, उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते, उसका मोबाइल फोन छीन लेते हैं, वो किसी से बात नहीं कर सकती, ना कहीं आ जा सकती है। ऐसे में जिस व्यक्ति के साथ भागकर उसने शादी की थी, लव मैरिज किया था, उससे ना वो मिल पाती है, ना बातचीत हो पाती है और परिवार वाले दबाव बनाते हैं कि अब तुम्हारी शादी मैं जहाँ कराऊंगा वहां करना होगा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और उसके बारे में नहीं सोचना है, जैसा हम कहेंगे तुमको वही करना होगा। और कई बार लड़की को धमका कर, डरा कर उस लड़के के खिलाफ जिससे भागकर उसने शादी की है गलत बयान भी दिला देते हैं और उस लड़के को पनिशमेंट भी दिला देते हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है कि अगर आप घर वालों के खिलाफ शादी कर लेते हैं, घर से भागकर लव मैरिज करते हैं, तो ऐसे में उन कपल के हक अधिकार क्या हैं? क्या उनके घर वाले उन पर दबाव बना सकते हैं, जबरदस्ती दबाव बना सकते हैं, या लड़की को इस तरह से घर में बंद करके रख सकते हैं और शादीशुदा जोड़े को इस तरह से अलग कर सकते हैं? और अगर करने की कोशिश करते हैं तो लड़के के पास क्या हक अधिकार है? वो कैसे अपनी पत्नी को वापस लेके आए, कैसे अपना घर बसाए? क्योंकि उसने तो शादी की थी इस उम्मीद के साथ कि अब मैं अपना जीवन अपनी पत्नी के साथ बिताऊंगा। ठीक है, परिवार के खिलाफ था वो रिश्ता, लेकिन शादी तो हो ही गई है दोनों की। दोनों ने अगर भागकर शादी कर ली है और दोनों की उम्र सही है, शादी की उम्र में उन्होंने किया है, माइनर नहीं है कोई दोनों में, तो फिर दोनों को अपने जीवन का फैसला लेने का हक अधिकार है। कोई कानून भी उन्हें मना नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, ना माँ बाप उन्हें रोक सकते हैं। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि घर से भागकर परिवार के खिलाफ शादी कर ले, तो ऐसे में उनके हक अधिकार क्या हैं अगर पार्टनर को जबरदस्ती घर वाले उठा ले जाते हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि शादी हमेशा घर परिवार की मर्जी से ही करें। घर वालों के आशीर्वाद के बिना, उनकी इच्छा के बिना शादी करने की ना सोचें, क्योंकि कई बार हम जो है सामने वाले को, परिवार को या लड़के को समझ नहीं पाते हैं। जो हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने बचपन से हमें पाला है, हमें बड़ा किया है, वो हमारे अच्छे के बारे में ही सोचते हैं, हमारे भले के बारे में सोचते हैं और जो करेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन कई बार होता है माता पिता भी बड़े रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो जिसको चुनेंगे वही अच्छा है। पहले कोशिश करें, वो जिसको चुनेंगे वही अच्छा है। लड़की अपनी मर्जी से वर नहीं चुन सकती है, वो जिससे चाहे शादी नहीं कर सकती है। ऐसा होता है जब इंटरकास्ट मैरिज होती है, दो अलग अलग जाति के लोग या दो अलग अलग धर्म के लोग जब शादियां करते हैं, तो ज्यादातर इस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो आते हैं ऐसी शादी में और परिवार वालों के विरोध का सामना करना पड़ता है। तो पहले घर वालों को मनाने की कोशिश करें, उनके आशीर्वाद से, उनकी खुशी से, उनकी इच्छा से ही शादी करें। लेकिन फिर भी अगर आपके परिवार में इस तरह के हालात नहीं बनते हैं, आपके परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको लगता है आपने सही पार्टनर चुना है, अच्छा पार्टनर चुना है, सिर्फ अलग धर्म के होने की वजह से, अलग जाति के होने की वजह से आपके परिवार वाले विरोध कर रहे हैं, तो कानून ने आपको यह हक अधिकार दिया है कि आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपना वर चुन सकते हैं। उसमें आपके परिवार वाले दबाव नहीं बना सकते। तो ऐसे में फिर जब आप अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, ऐसी शादी में इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आप रिचुअल्स को परफॉर्म जरूर करें। आप जिस धर्म से हैं उस धर्म और रीति रिवाज के हिसाब से शादी पहले करें। उसके बाद उस शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड जरूर कराएं। आपकी शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी आप अपने कानूनी हक अधिकार ले पाएंगे। अगर आपने शादी कर ली है, उसे रजिस्टर करा लिया है और रजिस्टर्ड होने के बाद शादी, लड़की के माता पिता उसे जबरदस्ती पता लगा लेते हैं और पुलिस के साथ आते हैं, दबाव बनाकर ले जाते हैं अपने घर, तब ऐसे में लड़का कोर्ट में सेक्शन 9 का केस कर सकता है। सबसे पहले तो आरसीआर फाइल करता है
या अपनी पत्नी के अपहरण का मामला दर्ज करा सकता है कि उसके परिवार वाले या उसके रिश्तेदार भाई लोग उसकी पत्नी को जबरदस्ती कैद करके रखे हैं अपने घर में। उसके लिए सीआरपीसी के सेक्शन 97 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है और नए कानून में इसे बीएनएसएस के सेक्शन 100 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। अपहरण करके घर में कैद करके रखने का मामला दर्ज करा सकता है पति, या सेक्शन 9 करके अपनी पत्नी को घर वापस लाने की भी मांग कोर्ट में कर सकता है। सेक्शन 9 का मामला जो है, इसके साथ ही साथ आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो एक रिट भी फाइल कर सकता है कि उसके ससुराल वालों ने इस तरह से उसकी पत्नी पर को जबरदस्ती रख लिया है, उसकी पत्नी उनके दबाव में है इसलिए वो उससे बात नहीं कर रही और उससे मिलने नहीं दे रहे, जबकि उसकी पत्नी उसके साथ रहना चाहती है, लव मैरिज किया है, वो खुश है, प्रसन्न है, परिवार वाले ही घर तोड़ना चाहते हैं, बहकाकर धमकाकर उसे अपने वश में करना चाहते हैं वो और मेरे खिलाफ कर दिया है। या जो भी हालात हों, आपके पास मैरिज का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। जब आपके पास शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, शादी का सारा प्रूफ है कि आप पति पत्नी हैं, तब आप अपनी वाइफ को कानूनी रूप से वापस लाने के प्रयास कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट में आपको जो सेक्शन 9 का मामला है वो दर्ज कराना होता है, या फिर आर्टिकल 226 का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऑप्शन है। बीएनएसएस के सेक्शन 100 में जो मामला अपहरण करके बलपूर्वक घर में रखने का जो मामला है वो डीएम, एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी एप्लीकेशन देकर फाइल कर सकते हैं। यानी ये इतने विकल्प हैं एक पति के पास, अगर उसकी पत्नी को ससुराल वाले जबरदस्ती अपने घर में रख लें, उसे आने ना दें और दबाव बनाएं, मिलने ना दें, तो एक पति के हक अधिकार ये होते हैं, चाहे उसने भागकर ही शादी क्यों ना की हो और परिवार के खिलाफ ही शादी क्यों ना की हो, है वो उसकी पत्नी ही और उसे घर वापस लाने का, उसके साथ रहने का, घर बसाने का ऐसे पति को पूरा हक अधिकार है, क्योंकि वो पत्नी एडल्ट है, 18 साल की उम्र पूरी कर चुकी है, वो कोई माइनर बच्ची नहीं है कि उसको बहला फुसलाकर या उसको झांसा देकर या कोई गुमराह करके ले जाएगा। एक वयस्क व्यक्ति को अपने हिसाब से डिसीजन लेने का हक अधिकार हो जाता है हमारे कानून के हिसाब से, और ऐसे में उसे कोई बाउंड नहीं कर सकता या जबरदस्ती उसके साथ या जबरदस्ती उस पर अपना डिसीजन थोपा नहीं जा सकता है। तो इस तरह के जो ऑप्शन है, जो आर्टिकल 226 है या सेक्शन 9 का मामला है, ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन डीएम, एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर जो मामला दर्ज कराने का है वो सबसे आसान प्रक्रिया होती है और ये थोड़ा, और इसमें सुनवाई कम समय में शुरू हो जाती है। कोर्ट प्रक्रिया में जब आप जाते हैं तो उसमें थोड़ा लंबा समय लगता ही है। बाकी आपको जो कानूनी रास्ते थे, विकल्प थे, वो मैंने बता दिया है। इन विकल्प में से आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है, कौन सा तरीका बेहतर होगा, आसान होगा, उसे आप चुन सकते हैं और इस तरह से आप अपने पार्टनर को वापस ला सकते हैं कानूनी मदद से। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद माता पिता के खिलाफ शादी करने को बढ़ावा देना नहीं है, सिर्फ एक कानूनी जागरूकता या कानूनी अधिकार जो हैं वो इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया गया है। कृपया इसे अन्यथा ना लें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।